अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि एक और दिन है जो खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं। और वो खुशखबरी क्या है वो यासिर बताएंगे आपको। जी यासिर। जी हमारा बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिन का आगाज़ ही खुशखबरियों के साथ होता और है रोज़ हो रहा है वो, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। अब ये सिलसिला पहले जो है वो 10-15 दिन तक चला गया था और इससे पहले भी 1 महीने की बुनियाद पर था। लेकिन अब ये कि जैसे ही आप सुबह के वक्त उठते हैं हमारे पास देने के लिए आपके पास खुशखबरी है कोई जो है वो जी हाँ। चलिए हमारा ने कहा खुशखबरी तो खुशखबरी आपको दे देते हैं। एक दफ़ा फिर जो है वो 1 रुपये और 63 पैसे का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। दोबारा से दोहरा देता हूँ, 1 रुपये 63 पैसे का इजाफा पेट्रोलियम कर दिया गया है। अब आप यकीनन हैरान होंगे बल्कि परेशान भी होंगे कि आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उसमें कमी हो रही है। कल WTI के जो प्राइस आ रहे थे वो $83 पर जो है वो चले गए थे। 78 से 83 के दरमियान जी रेंज पाउंड था, इसके बीच में ट्रेड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ये बताया गया था हमारा कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस के अंदर जो बहुत तेज़ी से वॉलेटिलिटी आ रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसके नतीजे में वो ये रहा है कि हमें बड़ी तेज़ी से कीमतों में रद्द-बदल करना पड़ता है और इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर ये फैसला किया जाएगा। और जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कमी होगी तो ऑटोमेटिकली ये कमी हो जाएगी और ये पास ऑन हो जाएगा। खुशखबरी है इसीलिए क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी हर चीज़ में अलग होते हैं। तो दुनिया में कीमतों में हम कमी देख रहे हैं और पाकिस्तान में जो है रोज़ कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में 1.63 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया है, उसी तरह डीजल की कीमत में भी हमने इजाफा ही देखा है। 1 रुपये और 55 पैसे का इजाफा जो फी लीटर किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 388 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई है और नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। ये सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही कीमत फौरी कर देते हैं, फौरन कर देते हैं, तो ये पास ऑन करते हैं। लेकिन और सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में ही इजाफा नहीं करेंगे, हम इसके साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं हमारी ज़रूरत की वो भी उसमें भी हम देखेंगे कि रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सारी कमोडिटीज़ जो हैं उसमें पहले ही बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बता रहे हैं, ये वो बातें हैं जो अमूमन नहीं बताई जा रही और इसके ऊपर कोई बात नहीं होती, मगर एक आम आदमी का ताल्लुक बराह रास्त इसी से है और यही उसकी मईशत है कुल। उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप सर्कुलर डेट में कितने पैसे जो है आप बढ़ा चुके हैं, मजीद कर्ज की अदायगी में कितने पैसे आपने देने हैं, इसके अलावा मार्केट्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है, शायद उससे इसकी बराह रास्त दिलचस्पी ना हो। मगर ये कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, कमोडिटीज़ किसको कहते हैं? अशिया खुर्दनोश, जो रोज़ाना की बुनियाद पर आप अशिया इस्तेमाल जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि टमाटर के जो प्राइस हैं वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर हैं, मुर्गी की कीमत, दूध की कीमत, इन तमाम कीमतों में हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और ये हमारी आवाम के पहुंच से बिल्कुल दूर होता जा रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि रोज़ाना की बुनियाद में इसमें इजाफा हो रहा है और बड़ी अजीब सी बात है। अभी चले नंबर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे मईशतदान और मईशत के चैंपियंस बैठे हुए हैं, ये कौन से नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ CPI के नंबर हैं उसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, मगर तासुर ये दिया जा रहा है कि इसको किसी तरह से हमने होल्ड कर लिया है। तो फ्री मार्केट की बात जब भी होती है, कल भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है कि तमाम चीज़ें अगर आप रियलिस्टिकली अगर देखेंगे तो उसमें इजाफा होता जा रहा है और इन्फ्लेशन डबल डिजिट से जो है वो बाहर जा चुकी है और यही वो इंडिकेटर्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या है। और पेट्रोलियम की प्राइसेस एक वाहिद चीज़ है जो हमारे यहाँ, क्योंकि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो लामहला सारी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि इन्फ्लेशन के नंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद आपने जो है वो इंटरेस्ट रेट के अंदर किसी किस्म का इजाफा नहीं किया। अभी बड़ी हैरान कुन बात है, आप इसको जो है वो दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ फ्री मार्केट इकोनॉमी की, जहाँ पर सारी चीज़ें मार्केट जो है डिटर्मिन करती है खुद कि किसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर आप चीज़ों को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या डॉलर को आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो उसके नुकसान वही होंगे जो इस वक्त आपको इकोनॉमी में, और वो नुकसान हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। हम देख रहे हैं कि चीज़ों में जो है इजाफा किया जा रहा है। अब जिस तरह हम दिखा रहे हैं कि टमाटर की कीमतों में जो है इजाफा हो गया है और टमाटर 400 रुपये किलो से भी ज़्यादा अब मार्केट्स में मिल रहा है। लेकिन जब उनसे जाके पूछते हैं हम मंडी में कि क्यों, रीज़न क्या है पेट्रोल के महंगा होने का, तो वो कहते हैं जी पीछे से ही महंगा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन का हवाला देते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो तमाम चीज़ें इसीलिए महंगी होती जा रही हैं। तो इस पर कंट्रोल कब आएगा ये हमें देखना है और इसका रीज़न हमें आके दें, हमें इसकी जस्टिफिकेशन दें कि क्यों हो रही है, रीज़न क्या है। फिर हम मानने को तैयार हैं कि ठीक है हम 400 क्या हम 500 भी खरीदेंगे। अच्छा, लेकिन रीज़न जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं है। बड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा, बल्कि हो ये रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी
जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से बयानात एक दूसरे के लिए सारा दिन जो है वो देते रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, लेकिन दोनों ने मिलके एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया। ये रियलिटी है। सूबाई सतह के ऊपर जो काम हुए हैं उसमें यकीनन पंजाब जो है वो सरफहरिस्त है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सिंध हमेशा से पीछे रहा है क्योंकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो पुअर गवर्नेंस है, ये सारी वजूहात हैं जो इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप सारे इसमें स्टेक होल्डर हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, ये सारा जो सब कुछ हो रहा है इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। इसके अलावा नून लीग की गवर्नमेंट भी क्योंकि इस वक्त है तो वो भी इसके जिम्मेदार हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। इस वक्त जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये जो मईशत का हाल किया है और किसी प्लान ना होने की वजह से और एडहॉक बेसिस के ऊपर मामलात को चलाने की वजह से नतीजा ये निकल रहा है कि बहुत जल्दी आप कोलैप्स करने वाले हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप कोलैप्स करने वाले हैं। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी और पॉलिसी नहीं थी। यही वजह है कि 3 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है। और यही अगर आप फायर फाइटिंग करते रहे तो ऐसा महसूस हो रहा है बहुत जल्द कि आप बड़ी वल्नरेबल पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। और वो टर्म जो इसको इस्तेमाल करते हुए आप ऐसा लगता है कि कोई ये शजर ममनू है, इसके ऊपर बात नहीं हो सकती, आप डिफॉल्ट के करीब बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, बल्कि इनफैक्ट आप पहुंच चुके हैं। ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, खासतौर पे प्राइसेस इन्फ्लेट कर रही हैं ऑन अ डेली बेसिस, ये आपको कोलैप्स की तरफ ले गई हैं। वो हमें नज़र आ रहा है कि हम कोलैप्स के बहुत करीब हैं। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि कंसिडरेशन में लाया जाए, इन तमाम तर मसलों को हल किया जाए। अब यही उम्मीद करे हर आवाम, और जब सुबह आवाम उठती है ना तो वो या सिर्फ सैडली वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में अब सोच ही नहीं पा रही है। वो इन्हीं चीज़ों में घिरी हुई है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, दूध की कीमत में इजाफा हो गया, अपने बच्चों को किस तरह पालें, अपनी जो सैलरी है उसमें अपने घर को किस तरह चलाएं। क्योंकि सैलरी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सैलरी का निज़ाम किस तरह से है और उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप रेंट के घर में रहते हुए अपने तमाम अखराजात को पूरा कर सकें। इसमें जो सारी सिचुएशन में जो सप्रेस्ड हो रहे हैं वो सैलरीड क्लास है। उसकी वजह ये है कि ये जो प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, मिसाल के तौर पे एक वेंडर है जो सब्जी फरोख्त करता है, जैसे उसको सब्जी महंगी मिलेगी वो फौरन से पास ऑन करेगा, उसने खुद से इसको बेयर नहीं करना। बिल्कुल वो उसमें मजीद अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर ही उसको बेचेगा। और लामाला क्योंकि वो कमोडिटीज़ हैं जो ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम की जाती हैं, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें ये ख़रीदनी पड़ती हैं, तो ये बासानी पास ऑन हो जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। वो पीछे से, अगर जिसको कहता है पीछे से मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट से जिस प्राइसेस में वो लेता है उसमें अपना इजाफा करके बेच देता है, उसको कोई नुकसान नहीं है। या उसकी जो मौशी हालत है, जो हेल्थ है, उसके ऊपर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सैलरीड क्लास के लिए प्रॉब्लम होता है और वही सप्रेस इस मुल्क में होते आए हैं। और एक और बात बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, आप तो पढ़ने से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो चलते ही IMF के प्लान के ऊपर है। अगर कभी आपको मौका मिले, ये उनके लिए खासतौर पे जो हुकूमत के जो डेट मैनेजर्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं और डेट मैनेज कर रहे हैं, ये फाइनेंस के लोगों के लिए नहीं, ये जो डेट के लोग हैं जो डेट मैनेजमेंट के ऊपर इस वक्त जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। अगर कभी मौका मिले तो हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा। ये रिसेंट टाइम्स के अंदर दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ऐसी इकॉनमीज थी जो कोलैप्स कर गई। इस सबसे बड़ी वजह ये थी कोलैप्स करने की, और उनकी जो गवर्नेंस को जिसने गिराया वो यही वजह थी कि जो मिडिल क्लास थी ना उसको सप्रेस करते चले गए, और नतीजा ये निकला कि बहुत जल्दी जो वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। तो ये आपके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, बल्कि आपके लिए नहीं, उनके लिए जो आपको लाए हैं, क्योंकि आप जिस दिन यहाँ से आपका ये जो काम मुकम्मल होगा, एजेंडा मुकम्मल होगा, आप उसके फ़ौरन ही सेम डे में आप फ्लाइट लेके जो जहाँ से आएँ आप वापस चले जाएंगे और फिर हम यहाँ पर से बातें कराएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब आ जाएं। और पंजाब के जिस तरह हमने बताया था कल भी कि मौसम खुशगवार है, गर्मी भी देखी गई है, हब्स भी देखी गई है, लेकिन वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है ना। सिंध की अगर बात की जाए तो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने 31 जुलाई से 2 अगस्त तक बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। DGPDMA के मुताबिक महकमा मौसमियात में सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का यहाँ पर प्रेडिक्शन हो चुकी है। कराची की अगर बात की जाए तो कराची में भी बताया जा रहा है कि 1 या 2 अगस्त को और दरमियानी शब में जो है तेज़ बारिश, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है ना। यासिर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कराची में यही है कि जब यहाँ बारिश होती है तो पूरा निज़ाम रुक कर रह जाता है। और ये हमने देखा है कि गुज़िश्ता साल भी जब बारिश हुई तो हमने कितने एक्सीडेंट देखे, कितनी लोड शेडिंग यहाँ पर हुई। रोड्स के हमारे जो हालात हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को आई थिंक अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पर इतनी बारिश हो। अमवात रिपोर्ट हुई हैं डेफिनेट, और तादाद इससे ज़्यादा है। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जैसे भी हमारे ने बताया है कि DG जो PDMA हैं उन्होंने बताया है कि सखर, लाड़काना, बतीन, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़,
खैरपुर, जैकबाद, शिकारपुर, घोटकी, सब कश्मोर, जगह। कंबर, शहदादकोट में भी बारिश का इम्कान है। यानी कि ऑल इन ऑल पूरे सिंध के अंदर बारिशें होंगी, इंक्लूडिंग और कराची। अर्बन फ्लडिंग का भी और खदशा एक और जाहिर चीज़, कर पेन दिया और गया। पेपर ले लें ज़रा, मैं आपको बता लिख देता लें। हूँ जिनको नहीं मालूम, ये अभी जो पिछले दिनों हो रही थी बात कि लाहौर में कितनी बारिश हुई है, तो लाहौर में 263 मिलीमीटर बारिश हुई है। Huge। और याद रखिए कि यहाँ पर महज 40-45 मिलीमीटर बारिश के ऊपर शहर तबाह हो जाता है। यानी अगर आप 263 में से अगर 200 माइनस भी कर दें तो पीछे रह जाता है 63 में हम उतना भी नहीं बारिश बेयर के कर हम पाएंगे, मुतहम्मिल नहीं नहीं। हो सकते। ये यहाँ पर नाम निहाद जारी तरक्याती मंसूबे हैं, ये तरक्याती इसमें से हज़फ कर दें, जो बर्बादी मंसूबे हैं जिन्होंने शहर को बर्बाद किया है, टॉर्चर मंसूबे हैं, टॉर्चर क्योंकि हम मंसूबे इससे टॉर्चर होते हैं रोजमर्रा की बुनियाद पर। definitely। ये अगर बारिश की नज़र हो गए, जो कि होने हैं 2 दिन, आज से 2 दिन के बाद, यानी कि 31 जुलाई को ये बात हो रही है कि जब ये बारिश होगी तो फिर कहने के लिए सिर्फ आपके पास इतना रह जाएगा कि क्योंकि बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा तो ज़्यादा तबाही आती है। इनफैक्ट जब हम देखते हैं तो क्योंकि ट्रैफिक में हम इतने फंस जाते हैं, क्योंकि बारिश यहाँ हुई नहीं और हमारी लाइट चली गई, जो जहाँ बाहर है वो ट्रैफिक में वो वहीं फंस कर रह गया। तो ये तो जी यहाँ का निज़ाम और है। एक चीज़ को और हम मैं तस्करा क्या करता हूँ, उम्मीद चलिए ये रखें? भी सुन लीजिए आप। शहर सुनाइए। कराची में हो ये रहा है कि जो बिजली की यहाँ पर तकसीम कार कंपनी है, या इसको इस कह लेते हैं कि बिजली बंद करने वाली जो कंपनी है, जो यहाँ पे मौके मौके पे वो हमें बिजली करंट बंद से करती बचा रही है ना करंट से बारिश बचा रही में। है। उन्होंने किया ये है, अब पता नहीं उन्होंने किया या किसने किया, इस शहर का तो कोई वाली वारिस है नहीं। जितने दरख्त इस शहर के अंदर मौजूद थे, ग्रीन बेल्ट के ऊपर चंद जगहों पे मौजूद थे, वो भी उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया है। ये शहर कराची का मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश से बचने के लिए जो बड़ी मुश्किल से दरख्त लगाए गए थे, उन्होंने उसको काट कर बराबर कर दिए हैं, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनके बिजली के तार जो हैं उससे जो है मुतासर हो रहे हैं। तो एक वो बिजली के को तार बचाने जो के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं आपके, दरख्तों को जो है यहाँ पर जो है वो खत्म कर दिया जो गया थोड़ी है। बहुत तब से कराची ये है के मौसम strategy। को बेहतर रखा हुआ है, उनका भी खात्मा किया जा रहा है। और सैडली बड़ी सैड बात है कि आप इस तरह की बात ये कर रहे planning है हैं। आपके हम पास। नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन यासर हमें करनी पड़ेगी और हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम्स रोज़ देख रहे हैं। जिस तरह आपने भी कहा कि यहाँ पर बिजली की तार के लिए आपने जो है ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया है। ट्रीज़ ना होना, ग्रीनरी ना होना शहर के लिए कितनी ख़तरनाक बात है, ये आप सबको पता होगा। और फिर उसके बाद जो है जी। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी एक इंडिकेशन दी गई है कि अगर बारिश होती है तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है, खुद रखना है, खुद अपने घर रखना से है, बाहर कोई नहीं इदारा निकलना। कुछ नहीं करेगा। आपने अपने घरों में महदूद रहना है, बिजली के खंभों से दूर रहना है, और ज़रूरत ना हो तो घर से ही बाहर ना निकलें, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी होता है कि जब बारिश होती है तो सब घरों में छुप के बैठ जाते हैं। कोई Exactly। काम नहीं करता, कोई दफ्तर नहीं जाता, कोई कुछ ख़रीदने के लिए बाहर नहीं जाता। तो ज़रूरत नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। जब बारिश हो तो आपने घर का रूम लॉक करना है और वहाँ बैठ जाना है। Exactly। बिजली की कंपनी ये तय करेगी कि ये तय आपने बारिश के दिनों में क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन याहू ने मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। अच्छा, ये इंकशाफ हो चुका है, वेरी गुड। मुझे बहुत, नेतन याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी नेतन्याहू इंकशाफ हो ईरान गया की है ये। जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। नेतन्याहू चाहता है कि मैं जंग में शामिल रहूं, इसलिए मालूमात देने की बात कर रहा है। माशाल्लाह, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जो एक ज़माने में हमारे पास भी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे। वो ये कहा करते थे, जब उनसे एक दफ़ा सवाल किया गया कि डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसके लिए आपने क्या किया है, तो ये फरमाने लगे, जी मुझे तो मेरी बेगम ने बताया कि डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं। उन्होंने टीवी के ऊपर देखा तो उनको ये पता चला कि डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, तो बेगम साहबा ने फरमाया कि हुजूर आप ही इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये आपने ही कंट्रोल करना है। ये भी मुझे उसी तरह थैंकफुली कि उन्होंने बेबस बता नज़र दिया आते हैं, था। मजबूर नज़र आते हैं, वही जिनको हाल पता ही डोनाल्ड नहीं ट्रंप हो का है। क्या रहा है। इनके Exactly। कौन एडवाइज़र हैं? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनको एडवाइस कौन दे रहा है इस तरह की बात करने के लिए, जो ये आकर प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात करते हैं। आई डोंट नो मतलब कौन अल्लाह इनको कभी चला किसी रहा को है। इतना सीधा ना बनाए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको मालूम ही नहीं बहुत है कि नादान से वो बहुत है, नादान है। प्रेसिडेंट सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि आपको जो है अभी इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि वो आपको फंसाए रखना चाहता है। चलें, हो सकता है कि अगर गलती का इदराक हो भी जाए, और हमारे यहाँ कहा जाता है देर आयत दुरुस्त आयत, अगर ये इस चीज़ का इदराक हो भी गया है तो उसका नतीजा क्या निकलने वाला है? जो नुकसानात अमेरिका की इकोनॉमी को आपने पहुंचा दिए हैं, अमेरिकन तो आपसे ज़रूर सवाल करेंगे। और ये जो मिड टर्म इलेक्शन आपके लिए आ रहे हैं,
اس میں کیا آپ نے کرنا ہے یہ ذرا سوچ لیجئے گا. تو معلوم نہیں آپ کے یہاں 47 کا چکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن پرابلم بڑی آپ کو جو ہے وہ ہونے والی ہے, کیونکہ میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جب اپنی پوزیشن کھو دیں گے مڈ ٹرم الیکشن کے بعد, تو میں بار بار اس چیز کو پھر کیا کریں گے, یا ایگزیکٹلی یہی بڑے قریبی ایک دوست تھے اور ان کا نام تھا جیفری ایپسٹین. تو وہ کیس جو ہے نا ابھی تک وہ فائل جو ہے وہ آپ کے دوست نیتن یاہو کے پاس ہے, اور اس کے اوپر امپیچمنٹ کا جو مطالبہ پارلیمنٹ بہت جلد. آپ یہ چاہ کے بھی نہیں کہہ سکتے, آپ ان کے خلاف چاہ کے بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ کی جو فائل ہے نا وہ کھل سکتی ہے. تو آپ بالکل ایسا ہی, دو بڑے قریبی دوست ہیں ویسے, ایک تو ایپسٹینز ہیں, جیفری ایپسٹین ہیں, اور دوسرے ونسنٹ کینیڈی میکمین ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ جو کشتی کے جو مقابلے ہوتے ہیں نا WWF جو اب WWE ہے, یہ اس کے اونر ہیں, یہ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں دونوں. تو وہ بھی بڑی سیریس کانٹروورسی میں. تو کیا ایک ریسلنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گی عالمی اس پر, ایک ہمیں بڑی سی جو ہے نا ایک ریسلنگ دیکھنے کو ملے گی ان لوگوں کے درمیان, اور کچھ بھی ہو, ٹرمپ کوئی بھی بات کر رہے ہو, لیکن گھوم پھر کے وہ ایران پر آ جاتے ہیں کہ ایران کو ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے, ہم ان کو حملے کا جواب دیں گے اور یہ کریں گے. پھر سے انہوں نے ہی کہا ہے کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر ان کی گہری نظر ہے, اور یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کوہ کولانگ پر مقام پر کیا ہو رہا ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں, ہم نے ایران کے جوہری مقامات کو تباہ کر دیا ہے, ایران معاہدے سے نہیں ہوا تو ہم کو یہ کوہ کولانگ کو بھی آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں. یہ انڈیکیشن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی ہے. اور ایک اور اٹیک کے حوالے سے بتا دیں کہ امریکی سینٹ کام کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے, جن میں ایران سے وابستہ مسلح گروہ کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور سینٹ کام کے مطابق یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے. ایران نواز گروہوں کے حملے ناکام بھی بنا دیے گئے ہیں. یہ تھی جی اس اٹیک کے حوالے سے خبر. اور ایک اور خبر ہے ذرا ٹیکس اسکیم کے حوالے سے, یہ ذرا شیئر کر لیتے ہیں, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, ہمارا ذرا آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. خبر میں آپ کو ذرا دے دیتا ہوں وہ کیا ہے. 20 کروڑ تک کاروبار کرنے والے دکانداروں کے لیے خصوصی ٹیکس اسکیم نافذ کر دی گئی ہے. اب یہ ٹیکس اسکیم ہے کیا؟ FBR نے سالانہ 20 کروڑ تک کاروبار کرنے والے دکانداروں کے لیے خصوصی ٹیکس اسکیم نافذ کر دی ہے. FBR کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے تحت سال 2026 کے لیے مجموعی کاروبار پر, پورے کاروبار کے اوپر صرف 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا, اور مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن نہ جمع کرانے یا اسکیم کا انتخاب نہ کرنے والے کے دکانداروں پر 10,000 سے 50,000 جرمانہ کیا جائے گا. اس سروس سیکٹر پہ جس کی 20,000 سیلری ہے, 25,000 سیلری ہے, وہ آدھی سے زیادہ سیلری اپنے ٹیکسز میں ادا کر رہا ہے, اور یہاں 20 کروڑ کا کاروبار کرنے والے پر 1% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ پالیسی میکنگ ہو رہی ہے کہ 1% ٹیکس لگا رہا ہے 20 کروڑ کے اوپر, جن کی سالانہ انکم 20 کروڑ روپے ہے, اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو اتنا سپریس کر دیا ہے آپ نے کہ وہ پیٹرول کے اوپر روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ٹیکس دے رہا ہے, وہ دن ختم ہونے تک چائے کی پیالی کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے, اس کی آدھی سے زیادہ سیلری بجلی کے بلوں میں ٹیکس دی جا رہی ہے, ہر چیز کے اوپر وہ ٹیکس دے رہا ہے, اور یہاں 20 کروڑ کمانے والے کو 1% ٹیکس جو ہے وہ اس کے لیے پالیسی لائی گئی ہے. یہ ہے آپ کی اکنامک پالیسی. آپ کو پتہ ہے یاسر رابن ہوڈ کی پالیسی کیا تھی کہ وہ غریب سے لے کر امیر سے لے کر غریبوں میں بانٹتا تھا, لیکن یہ ریورس رابن ہوڈ پالیسی ہے, غریبوں سے لے کر امیروں کو دیا جاتا ہے, ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. بہت اچھا جی, یہ یہاں پر اکنامک پالیسی ہے. چلیں جی